राधे राधे दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा क्यों होता है बुरा? भगवत गीता में दिया है श्री कृष्ण ने इसका जवाब। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, वही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वही जो लोग बुरे काम करते हैं, वो अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे होते हैं। अच्छे काम करने वालों को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वही अधिकतर खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया हो तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि वो किसी बात को लेकर परेशान हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल होते हैं। दोस्तों, अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महानता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है, मंदिर का धन चुराया जाए। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो खुद को बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी इसे नोटों से भरी पोट ली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि
भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा क्यों होता है बुरा और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।